हेलो 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 हेलो। कल स्टार्ट कर दिए थे रेवेन्यू अपन ने, है ना? हाँ भाई, देखो सब लोग, कल मैंने आपको पढ़ाया था रेवेन्यू कितने टाइप्स का होता है। तीन टाइप्स का होता है। टोटल रेवेन्यू, इसका मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि कितना मिला, टोटल सेल्स कितनी हुई, उससे जो पैसा मिला। एवरेज रेवेन्यू, एक यूनिट से कितना मिला। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट बेच के कितना मिला। समझ गए? तो वो है। अब देखो, आप एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको, ध्यान देना सब लोग। टॉपिक का नाम है शट डाउन पॉइंट। क्या नाम है? शट डाउन पॉइंट, है ना? जैसे कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस चालू किया, शॉर्ट रन चल रहा है। अब शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट हाई लगती है। हाई फिक्स कॉस्ट की वजह से डर डर आके 2 3 4 महीने में ही उनको लगता है, बोले यार ये तो लॉस हो रहा है, काम चल नहीं रहा, बंद कर देते हैं बिजनेस को, जो कि गलत है। देखो, जैसे मान लो मैंने एक कोचिंग खोली, अज्यूम समझना एग्जांपल को। मैंने एक कोचिंग खोली, अब वो कोचिंग इनिशियली, अब किराया है मान लो 30,000, ऐसा मान लेते हैं ना। किराया 30,000 है, प्लस कुछ अदर फिक्स खर्चे 10,000, 40,000 के फिक्स खर्चे हैं, ऐसा मान लो, है ना? अब जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो कितने बच्चे आएंगे, तो बहुत ज्यादा तो नहीं आएंगे। कितने आएंगे, मान लो चलो 10 आ गए। अब पर यूनिट अगर अपन फिक्स कॉस्ट देखें तो कितनी हुई, 40,000। 40,000 को 10 में बांटो, 4,000 समथिंग। तो यार अभी मान लो 1 2 महीने तो नहीं निकलेंगे खर्चे। अब आप खुद भी जानते हो, अपन ने पढ़ा है कॉस्ट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम। तो यार कई लोग क्या करते हैं, इनिशियली डर जाते हैं फिक्स कॉस्ट से, हाई फिक्स कॉस्ट से डर जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई टिके रहो, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा अपने आप वो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वो जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट है वो कम होती जाएगी, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ गए? अब जैसे मान लो जिस दिन 100 बच्चे हो गए, अब फिर वही 40,000 रुपए क्या हो गया, कुछ ज्यादा नहीं लगेगा मेरे को। समझ गया ना मेरी बात? तो वो वाली बात है। लेकिन लोग तब तक वेट ही नहीं करते, उससे पहले ही शट डाउन करके भाग जाते हैं। तो बेटा शट डाउन का डिसीजन कभी भी शॉर्ट रन में लेते हैं जब अपन, तो फिक्स कॉस्ट से नहीं लेना चाहिए। मतलब अगर आपकी भले ही फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट नहीं कमा पा रहे आप, कोई बात नहीं, चलते रहने दो। अगर वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट निकलनी चाहिए। समझ गया मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पेन बनाने की मैंने फैक्ट्री चालू करी, ठीक है जी। अब इसका वही पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जानते हैं सब, एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट है इसका 3 रुपए का, 7 रुपए का है वेरिएबल कॉस्ट। एक पेन कितने में बनता है, 10 रुपए में। 3 रुपए का फिक्स फैक्टर लगता है, 7 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगती है। अब अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है लेकिन फिक्स्ड वाली नहीं हो रही, मान लो इसकी प्राइस है 8 रुपए, अब बताओ 8 रुपए चल रही है, तो फिर वेरिएबल तो हो गई कवर, फिक्स्ड वाली का अभी भी घाटा है ना। तो ये तो फिर हम क्या कर देंगे, बिजनेस को बंद। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि घाटा किस चीज का हो रहा है, सिर्फ फिक्स्ड का। अगर वेरिएबल कवर हो रही है ना, वेरिएबल निकाल पा रहे हो आप उतना पैसा, तो इसको बेच के अगर आप उतना पैसा एटलीस्ट निकाल रहे हो जिससे इसका वेरिएबल खर्चे निकल रहे हैं, तो उसको चलाते रहना चाहिए बिजनेस को। सर में है, शॉर्ट रन में उसे बंद करना नहीं चाहिए। बंद कब कर देना चाहिए बिजनेस को, अगर आप अपनी क्या नहीं निकाल पा रहे, वेरिएबल कॉस्ट। समझ गए? मान लो अपन हलवाई है, अपन ने एक मिठाई की दुकान चालू करी, समोसा बेचते हैं। अब एक समोसे का खर्चा मान लो 20 रुपए का प्राइस है उसका, है ना? अब मेरा खर्चा पड़ता है 15 रुपए। अब 15 रुपए में 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट, 10 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। सुनो, इसको इससे ही समझाना पड़ेगा लिख के। तो देखो सामने क्या कह रहा हूं मैं। मान लो मैंने एक समोसे की दुकान मतलब चालू करी। अब एक समोसा बनाने में मेरे 15 रुपए खर्च होते हैं टोटल। एक समोसे की कॉस्ट है 15, मतलब एवरेज कॉस्ट 15 रुपए का पड़ रहा है एक समोसा। अब ऑब्वियसली फैक्टर तो दोनों ही लगे होंगे इसके अंदर भी, 5 रुपए का फिक्स फैक्टर का योगदान है और 10 रुपए का वेरिएबल फैक्टर का योगदान है। अब मेरी बात को समझो, ये तो मेरी कॉस्ट है।
अब समोसे को बेच के क्या मिलता है? पैसा। अरे रेवेन्यू मिलता है ना। अब सुन लो, मान लो प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है मार्केट में। अगर मैं कह रहा हूं इसकी प्राइस चल रही है समोसे की, सपोज द प्राइस, इसका प्राइस है समोसे का हो गया मान लो 15 लग रही है ना, मान लो इसका प्राइस है 15। चलो ये सिचुएशन को समझो सर। प्राइस क्या चल रही है मार्केट में? प्राइस मतलब जो कस्टमर को ऑफर करते हैं, कितनी चल रही है? तुम्हारा कॉस्ट भी कितना लग रहा है? 15। तो ये तो सर देखो, आपकी फिक्स को 15, आप बेच के कितने रुपए मिलेंगे? 15 ना। मतलब फिक्स कॉस्ट भी कवर हो गई और वेरिएबल भी। तो बंद करना चाहिए क्या? नहीं, ये तो वैसे ही सही है, दोनों कॉस्ट कवर हो रही है इसमें तो। अरे इस वाले एग्जांपल में दोनों कॉस्ट कवर कर पा रहे हो ना आप? 15 रुपए मिलेंगे आपको कस्टमर से, क्या दोनों कॉस्ट कवर कर पा रहे हो क्या? यस। तो इसमें तो शट डाउन करना ही नहीं, सही है सर। अब सुनना, अगर प्राइस हो जाए 14, अब बताओ, अब कॉस्ट ही तुम्हारी तो 15 लग रही थी। नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा बेवकूफ शॉर्ट रन में? वो क्या सोचेगा? बोले यार देखो, प्रॉफिट कैसे आता है बताओ? प्रॉफिट आता है एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। बेच के कितने मिलेंगे? 14 रुपए। और खर्चा कितने का आ रहा है? 15 का। आदमी क्या सोचेगा? बोले यार ये तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है। लेकिन आप एक बार बताओ, माना 1 रुपए का घाटा हो रहा है, क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट का पैसा निकल पा रहा है क्या? निकल रहा है? तो शट डाउन नहीं है। अगर अपनी प्राइस किससे ज्यादा है, इससे, तो शट डाउन नहीं करते शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में चाहे भले ही, मैं तो बोल रहा हूं प्राइस कितने तक हो सकती है, मैं तो बोल रहा हूं अगर प्राइस हो जाए 10 रुपए, 14 हटाओ, ये लो, एक समोसा बेच के कितना मिल रहा है? अरे बोलो कितना मिल रहा है? 10 रुपए ही मिल रहा है मात्र। तो यार ये तो कितने का घाटा हो गया? 5 रुपए का घाटा है ये तो। नॉर्मली आदमी क्या सोचेगा? बोले यार बताओ, समोसा मेरे को पड़ रहा है 15 का, तो बेच के पैसे मिल रहे हैं 10 रुपए, बंद कर दो। लेकिन उसको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि घाटा किस चीज का हो रहा है। अगर वो वेरिएबल कॉस्ट का घाटा है, ये भी कवर नहीं कर पा रहा, तो भाई धंधा क्या कर देना चाहिए? बंद। खुद बताओ, अगर आप वेरिएबल फैक्टर नहीं निकाल पा रहे, समोसे का आलू वालू उसका पैसा भी नहीं निकाल पा रहे, तो भाई बंद ही कर दो फिर, तो फिर कर देना चाहिए। लेकिन अगर घाटा किसका हो रहा है? उस चीज का। इसका तो नहीं हो रहा ना, उसका हो रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो सुनिएगा क्या कह रहा हूं। शॉर्ट रन में द डिसीजन टू शट डाउन इज टेकन बाय कौन सी कॉस्ट? क्या देखते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। आप इससे लेते हो डिसीजन कि भाई मेरी अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है तो शट डाउन नहीं करेंगे, अगर वेरिएबल कॉस्ट ही कवर नहीं हो रही तो क्या कर दो? शट डाउन कर दो। क्लियर है? इतनी सी बात। वेरिएबल कॉस्ट अगर कवर नहीं हो पा रही है तो यू शुड शट डाउन। क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है। तो शॉर्ट रन में कभी भी घबरा के बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, चलते रहने दो थोड़े टाइम। आ रही है ये बात समझ में? अगर इफ देर इज लॉस ऑल्सो, कोई बात नहीं, अगर फिक्स कॉस्ट का हो रहा है ना लॉस, तो चलते रहना, वेरिएबल तो निकल रही है ना। समझ में आया क्या इतनी सी बात? पक्का? चलो। यही मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, चेक करो आप। क्वेश्चन आता है शट डाउन कंडीशन इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में क्या शट डाउन की कंडीशन है? अगर प्राइस किससे नीचे आ जाए, कब करेंगे शट डाउन? जब उससे कम हो जाए। किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट से। प्राइस क्या होता है? एक यूनिट से जो मिलेगा। अरे प्राइस को क्या बोलते हैं? एआर भी तो बोलते हैं। प्राइस को क्या बोलते हैं? एआर भी बोलते हैं बेटा। तो अगर आपकी जो प्राइस है वो किससे कम हो जाए, वेरिएबल से भी, तो फिर तो क्या कर दो भाई, बिजनेस बंद कर दो। फिर तो वेरिएबल भी नहीं निकाल पा रहे तुम। सही है कि नहीं है? ऐसा। तो अब सुनना, कंडीशन तो ये थी, दिस इज द राइट कंडीशन। अगर आप सीए के अलावा कुछ भी कर रहे होते तो मैं आपको यही लिखाता हमेशा, लेकिन आईसीआई तो आईसीआई है, गड़बड़ियां करने में मशहूर है। उसने एक बार क्वेश्चन आया था, वहां पे उसने इक्वल पे भी शट डाउन कर दिया था। इक्वल का मतलब वो समोसे का प्राइस 10 रुपए आ गया, 15 लग रहे थे, वही सेम एग्जांपल, उसने 10 रुपए पे भी शट डाउन कर दिया, बराबर पे भी। अगर प्राइस किसके बराबर आ जाए?
एबीसी के बराबर, तो भी उसने क्या कर दिया था, शट डाउन। ठीक है, जबकि मैं क्या कहता हूं, अगर 10 रुपए समोसे में वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, कितनी लग रही है, 10, तो इसके बराबर में नहीं करते शट डाउन, असली में नहीं करते, कभी भी नहीं करते थे। लेकिन आईसीआई ने इसके बराबर पे भी शट डाउन कर दिया, इससे कम पे तो करना ही होता है, इसके बराबर पे भी कर दिया उसने शट डाउन। तो शट डाउन की कंडीशन क्या होती है भाई, वैसे क्या होती थी, अगर प्राइस किससे कम हो जाए, इससे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो क्या कर देना चाहिए, शट डाउन। और भाई आईसीआई तो बराबर वाले में भी क्या कर देता है, शट डाउन। तो अगर आपकी प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर भी आ जाए या उससे कम हो जाए, क्या कर देना चाहिए उस बिजनेस को, शट डाउन। समझ में आया। तो जैसे मान लो समोसे का खर्चा लग रहा है 15, ये वही एएफसी, ये एबीसी, और मान लो मार्केट में समोसे का दाम है 9 रुपए, बताओ कर देना चाहिए कि शटडाउन। 9 रुपए मार्केट में प्राइस चल रहा है, और खर्चा वेरिएबल का ही कितना लग रहा है, 10, निकाल पा रहे हो तुम, नहीं, क्या कर दो, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे, जेब से थोड़ी खिलाओगे आप उसको, कस्टमर को। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, और आईसीआई ने इस 10 पे भी करा हुआ है, अगर मान लो प्राइस चल रही है 10, 10 रुपए चल रही है, यार एक बार बताओ, 10 में तो रिकवर तो हो ही रहा है ना, 10 में तो कवर तो हो ही रही है, वो ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो कर दिया आईसीआई ने एक बार। समझ में आ गया। सो तब से फिर मैं क्या बताता हूँ कंडीशन बच्चों को, अगर प्राइस किसके बराबर भी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, या उससे कम है, क्या कर दो, शट डाउन। तो कब नहीं करेंगे शट डाउन, जब उससे ऊपर हो। इफ प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो शट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइस उसके नीचे आ जाए या उसके बराबर भी आ जाए, शट डाउन। कौन सी कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दिमाग में बसा लो इसको। शॉर्ट रन में डिसीजन किससे लेते हैं, इससे लेते हैं, पूरी कॉस्ट नहीं देखते। क्या हमने देखा 15 रुपए रिकवर हो रहे हैं, एवरेज कॉस्ट नहीं देखी, क्या देखी सर, समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब यही लॉन्ग रन में एक बात बताओ, लॉन्ग रन में भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही देखोगे क्या सिर्फ, लॉन्ग रन में तो पूरी निकलनी चाहिए ना। सोचो लॉन्ग रन चल रहा है, अभी भी घाटा खा रहे हो फिक्स कॉस्ट का, तो फिर कब तक सरवाइव करोगे, ऐसे तो है, लोन ले लेके किराया भर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो लॉन्ग रन में हम पूरी कॉस्ट देखते हैं, सिर्फ वेरिएबल नहीं, हम पूरा देखते हैं कि भाई एएफसी प्लस एबीसी पूरी जो उसकी एवरेज कॉस्ट है वो कवर होनी चाहिए। सही बात है यार। शॉर्ट रन में ठीक है, मैंने आपको सलाह दी कि भाई ठीक है फिक्स कॉस्ट का ही तो लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं चलाते रहो, अरे लेकिन लॉन्ग रन में भी घाटे में थोड़ी चलाओगे आप, समझ रहे हो। तो याद रखिएगा, लॉन्ग रन में यही चीज किससे कंपेयर करते हैं बस हम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जगह एवरेज कॉस्ट से। सो अगर प्राइस सामान की किसके किससे कम हो जाए, एवरेज कॉस्ट से। देखो सामने एग्जांपल दिखाता हूं, वही समोसे वाला ले लो। समोसे को बनाने में खर्चा लगता है 15 रुपए का लग रहा है, जिसमें फिक्स फैक्टर का योगदान है 5 रुपए का, वेरिएबल का कितना योगदान है, 10 रुपए। ठीक है, अब मान लो मार्केट में प्राइस चल रही है, मार्केट प्राइस, मार्केट में दाम चल रहा है 16 रुपए, बताओ शटडाउन कर दे क्या, शटडाउन क्यों करें, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, 1 यूनिट से कमाई कितनी हुई माइनस 1 यूनिट की कॉस्ट, बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट से कितने रुपए मिल रहे हैं, 16, खर्चा कितना आ रहा है, 15, कितना आया, अरे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बंद थोड़ी करेंगे। समझ में आया। तो यहां तो नहीं करेंगे शटडाउन। लेकिन अगर मान लो प्राइस हो जाए 13, अब कर देंगे क्या शटडाउन, बोलो सर वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हो रही है ना, अरे लॉन्ग रन में पूरी होनी चाहिए, पूरे 15 निकलने चाहिए, पूरे 15 देश, इससे नहीं लेते डिसीजन। समझ में आया। तो सर ये तो रिकवरी नहीं हो रहे 15, क्या कर दो, शट डाउन। समझ में आया। सो लॉन्ग रन में हम कंपैरिजन किससे करते हैं, एवरेज कॉस्ट से करते हैं। तो इसका मतलब बेटा अगर प्राइस किससे कम हो जाए, एवरेज कॉस्ट से, जैसे यहां हो गई थी 13 रुपए, प्राइस किससे कम है, एवरेज कॉस्ट से, 1 यूनिट का खर्चा आ रहा है 15 रुपए, और तुम्हें बेच के मिल रहा है 13 रुपए, तो बंद करो फिर तो। सही है कि नहीं है, बोलो नहीं नहीं सर वेरिएबल तो कवर हो रहा है ना, अरे शॉर्ट रन थोड़ी है कोई, लॉन्ग रन में तो पूरी कॉस्ट निकलनी चाहिए। बात समझ रहे हो क्या, अरे आया ना, अपन कोई अंबानी के भतीजे थोड़ी है, बोले नहीं नहीं लॉन्ग रन में भी घाटा सहलेंगे,
अरे महबूबा का प्यार नहीं है, घाटा है, ऐसा हमें लगता है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है सर कि यहाँ पे घाटा नहीं सह सकते लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में आपको पूरी कॉस्ट निकलनी चाहिए। समझ में आया सबको? सो इफ द प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, शट डाउन। याद रखिएगा। सो अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से नीचे आ जाए, शट डाउन कर दो। और वो मैं तो बोल रहा हूँ बराबर में भी कर देना, अगर ऑप्शन में हो तो। समझ में आया मेरी बात? वैसे तो प्राइस लेस देन, वैसे असली में क्या होती है भाई, ये होती है कंडीशन। देखो भाई सामने लिख रहा हूं, ये होती है लॉन्ग रन की कंडीशन। शॉर्ट रन में क्या होती है, किससे कंपेयर करते हैं इसकी जगह? प्राइस लेस देन एबीसी, ये शॉर्ट रन होता है, ये लॉन्ग रन होता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन में, एक बार आईसीआई ने बराबर में भी शटडाउन किया हुआ है, तो वो भी याद रखना कि अगर ऑप्शन में आ जाए तो कर देना शटडाउन। अरे आगे बात समझ लो। ठीक, क्लियर है सभी को? किससे डिसीजन लेना है? अच्छा एक और बात, अब क्या थी कंडीशन शॉर्ट रन की, फिर से वापस आते हैं। देखना बेटा सब लोग सामने, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कंडीशन है शॉर्ट रन में शट डाउन की? बोलो क्या कंडीशन है? इफ द प्राइस इससे नीचे आ जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो क्या कर देना चाहिए? शट डाउन। ठीक है। अच्छा, और मैंने तो कहा इक्वल पे भी कर दो शट डाउन, बराबर भी आ जाए तो। अच्छा आप सुनना, कुछ नहीं, मैं थोड़े बहुत अपने दिमाग लगाऊंगा एक्स्ट्रा वाले। एक बार बताओ, प्राइस को और क्या बोल सकते हैं? प्राइस को और क्या बोलते हैं? एआर। ठीक है सर। सो ये भी मतलब ये एक ही बात है, ये सब मैं इनके अलग अलग वर्जन बना रहा हूँ बस, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। प्राइस को क्या बोलते हैं? एआर, तो ये एक ही तो बात है। और सुनो, एआर किससे निकलता है? टीआर। फॉर्मूला क्या होता है? टीआर अपॉन आउटपुट। एबीसी कैसे आता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट। ये सामने साइन तो लगा दो। अच्छा एक और बात बताओ, मैथ्स के अंदर इसको इसको काट देते हैं, आउटपुट ही तो है। अब शटडाउन की एक और कंडीशन क्या बन गई, ये बन गई ना, तो टीआर, तो एक कंडीशन और बना दी ना मैंने उसी से। क्या कंडीशन हो गई? अगर टीआर किसके बराबर है, टीआर किससे कम हो जाए, टोटल रेवेन्यू सामान बेच के कितना मिला, मान लो 50,000 रुपए मिले और टोटल खर्चे तुम्हारे वेरिएबल कॉस्ट के कितने लगे, 55,000, तो शटडाउन कर दो फिर तो। अगर टोटल कमाई कितनी है 50, और टोटल खर्चे कितने लगे, वो भी वेरिएबल के ही 55 लगे, तो फिर तो रिकवर नहीं कर पा रहे, तुम क्या कर दो? शट डाउन। समझ में आ गया? तो मैंने उसी से ही ये वाली कंडीशंस बन गई। समझ गए सब लोग? ऐसी लॉन्ग रन में बना लो। लॉन्ग रन में क्या कंडीशन है बताओ? लॉन्ग रन में क्या कंडीशन थी शटडाउन की? किससे कंपेयर करते? एवरेज कॉस्ट। तो मतलब अगर प्राइस किससे कम हो जाए, एवरेज कॉस्ट से, या उसके बराबर भी हो जाए, तो क्या कर देना चाहिए? शटडाउन। अच्छा इसका बनाओ, प्राइस, प्राइस को क्या बोलते हैं? एआर। एवरेज कॉस्ट किससे निकलती है? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एआर, अगले स्टेप। सो एआर अपॉन क्वांटिटी, अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, टीआर अपॉन क्वांटिटी, सॉरी। एआर कैसे निकलता है? टीआर डिवाइड बाय आउटपुट। टीसी कैसे निकलता है? क्या बोले जा रहा हूं मैं? अच्छा, एसी, और ये हो गया टीसी डिवाइड बाय आउटपुट। आउटपुट और आउटपुट कट गया, क्या बचा? अगर टीआर किसके किससे कम हो जाए, टीसी से, तो भी क्या कर देना चाहिए? शटडाउन। तो हमने उस शटडाउन से ये वाली कंडीशन बना ली। सिंपल है। अरे वो किसका बच्चा है? इसी का ही तो है। ये किसका बच्चा है? इसी का ही तो बच्चा है। ये किसका बच्चा है? इसी का बच्चा है। ये किसका बच्चा है? इसी का बच्चा है। बाप के नाम ले लिए बस। क्लियर? हो गया क्या? ले ली फोटो? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक,
ये हो गया। अच्छा, अब एक और टॉपिक होता है जिसका नाम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट 11वीं क्लास में टॉपिक आता होगा आपके, अगर सीबीएसई है तो, और आरबीएसई तो 12th में आता होगा। क्या टॉपिक था? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्या नाम था? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नाम का टॉपिक होता था, उसी को यहाँ पे बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। अब इसका क्या मतलब होता है टॉपिक का? इस टॉपिक का ये मतलब होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी बिजनेस चालू किया, आपने पेन बनाने का बिजनेस चालू किया। अब कितना क्वांटिटी बनाओगे बताओ? कितनी बनानी चाहिए एक आदमी को? कैसे डिसाइड करोगे भाई? अपने फैक्ट्री में कितना, हाउ मच आउटपुट यू शुड प्रोड्यूस, कितना क्वांटिटी बनाना चाहिए, कैसे डिसाइड करोगे? मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से। बेटा मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से मशीन तो 5 लाख बना सकती है, डिमांड ही नहीं होती, फिर तो फिर डिमांड के हिसाब से। तो अब डिमांड को अपन प्रिडिक्ट कैसे करोगे? तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? बोलो अरे क्या हो गया, गलती तो होगा, क्या हो गया, कैश थोड़ी चल रहा है प्रॉफिट के ऊपर। मतलब देखो प्रॉफिट तो बात की बात है, मतलब पहले तो आउटपुट तो बनाएंगे ही। प्रॉफिट चलो बोल सकते हैं रेवेन्यू, मार्केट प्राइस के हिसाब से। नहीं लेकिन भाई प्राइस तो बाद में डिसाइड होती है, अब बात को समझो। आउटपुट तो बनाना ही है, इन्वेंट्री तो रखते हैं ना अपन, अरे गोदाम में इन्वेंट्री तो बना के रखते हैं, तो कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए प्रोड्यूसर को, कैसे डिसाइड होगा? कॉस्ट कवर हो जाए, चलो कॉस्ट भी देखेंगे थोड़ा सा, दीदी ने कहा कि प्रॉफिट भी देखेंगे, तो इसी को मिला जुला करके सुनिएगा सब लोग। एक सो हम लोग निकालते हैं, क्या टॉपिक है हमारा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे मार्केट में काम आता है, तो सुनिएगा। टॉपिक का नाम क्या है भैया? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। इसको निकालने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, एक टीआरटीसी अप्रोच और एक एमआर और एमसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच को सही माना जाता ही नहीं, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है। ठीक है, यहां से ही नहीं, 12th में से, सीबीएसई में, सब जगह से हटा दिया उसको, ठीक नहीं होती अप्रोच। तो कौन सी अप्रोच यूज करते हैं? सेकेंड वाली, क्या नाम है उसका? एमआर एंड एमसी अप्रोच। एमआर क्या होता है पढ़ा चुका हूं। एमआर क्या होता है? जो तुमने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, उससे क्या मिलेगा, उसको बेच के क्या मिलेगा। एमसी क्या होता है? वही जो एक्स्ट्रा लास्ट यूनिट बनाई, क्या बोला मैंने? लास्ट यूनिट, पहली बार वर्ड यूज किया है, सुनो। क्या होता है मार्जिनल रेवेन्यू? कल बताया था मार्जिनल रेवेन्यू। सामने देखो सब लोग, व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? मान लो रोज तुम 100 पेन बेचते थे, तो 1000 रुपए कमाते थे, 10 रुपए का एक पेन, टोटल रेवेन्यू है ना। आज 101 पेन बेचे, एक एक्स्ट्रा बेचा। लास्ट वाला कौन सा पेन था? 101 वाला, 100 तो रोज बेचते थे, आज एक और एक्स्ट्रा बेचा, तो जो लास्ट पेन है, मान लो 101 बेचने के बाद कितना कमाई हुआ आज तुम्हारा? 1010 रुपए का। तो बताओ ये लास्ट वाले पेन से कितने की कमाई हुई? ये जो एडिशनल रेवेन्यू है कितना हुआ? 10। ये क्यों हुआ है? 100+1। तो ये जो लास्ट वाला पेन है, इसी का, इससे कितना मिला अपने को? 10 रुपए। तो मैंने क्या कहा, लास्ट पेन जो होता है ना, लास्ट, ऐसे समझो, मान लो ये 4 पेन है ना, मैं रोज 3 बनाता था, कितने? 3, प्रोड्यूसर हूं मैं, रोज 3 पेन बनाता था, आज एक एक्स्ट्रा बनाया, एक एक्स्ट्रा बनाया, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला बनाया, इसकी कॉस्ट को क्या बोलूंगा? इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। और इसी को, ये जो वन एडिशनल यूनिट है, इसको बेच के जो मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। समझो। क्या कहा मैंने? रोज कितने पेन बनाता हूं? 3 बनाता था, ठीक है, 3 पेन बनाता था, आउटपुट है 3। 3 पेन बनाने का खर्चा आता था मान लो मेरा 21 रुपए। कितना रुपए आता था? अरे बोलो। 3 पेन बनाता था, 21 रुपए का टोटल कॉस्ट आता था, ठीक है। आज एक एक्स्ट्रा बनाया, 4 पेन बनाए, आज मेरा खर्चा आया मान लो 29 रुपए। कितना आया? कितने का एडिशनल कॉस्ट लगा आज?
₹8। क्यों लगा भाई? सर एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई ना, तो एक्स्ट्रा कौन सी वाली थी वो यूनिट? चौथी वाली तो थी, फोर्थ वन, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो इस चौथे वाले पे ही तो लगा है मेरा खर्चा भाई। रोज कितनी बनाता था? 3। कितना खर्चा आता था? 21। आज खर्चा आया 28, क्योंकि आज मैंने 4 यूनिट बनाई। तो जो लास्ट का जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो किसका खर्चा है? इसी का तो था। ये बात समझ में आई? तो एक लाइन लिख रहा हूं, कई बुक्स में नहीं होती वो लाइन, किसी भी बुक में भी नहीं है। क्या लाइन लिख रहा हूं? क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट की? हमेशा मैंने 2 डेफिनेशन बनाई है ना, आज एक एक्स्ट्रा बताता हूं। उसको बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट में जो खर्चा आया उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। अब ऐसे ही स्रोत सोचो, अब इसको बेचता भी था, ये तो मैंने बनाने का खर्चा है, अब बेचूंगा भी तो सही। सोचो, तो रोज 3 पेन बेचता था, 30 रुपए कमाता था। 3 पेन बेच के कितने कमाता था? 30। आज मैंने कमाए 40, क्योंकि कितने पेन बेचे? 4। तो ये एक्स्ट्रा 10 रुपए कौन से पेन से आए? लास्ट वाले से ही तो आए। जो लास्ट एडिशनल यूनिट जो बेची मैंने, रोज तो 3 बेचता था, तो 30 रुपए मिलते थे, आज 40 रुपए मिले। क्यों? क्योंकि आज मैंने 4 बेचे। वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपए मिले वो किसके मिले? इसी के तो मिले। तो रेवेन्यू ऑफ द लास्ट यूनिट किसको बोलते हैं? लास्ट यूनिट से जो कमाई हुई उसे क्या बोलते हैं? एमआर। ठीक है। अब सुनना, तो चौथी वाली की बात चल रही है ना सर, ये रोज 3 बनाते थे, आज चौथी की बात है। चौथी को बनाने में कितना खर्चा लगा? ₹8। चौथी से कमा कितना रहा हूं? फिर तो बढ़िया है। ये तो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? चौथा पेन बताओ, क्या चौथा पेन बनाना चाहिए या नहीं? बनाना चाहिए, क्योंकि इस चौथे पेन की कॉस्ट क्या आ रही है? एडिशनल कॉस्ट ₹8, और इसको बेच के कितना मिल रहा है? बनाना चाहिए बिल्कुल। क्यों? क्योंकि सर देखो ना, एम आर इज ग्रेटर देन बनाना चाहिए क्या? फायदा है। समझ गए? एडिशनल रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है एडिशनल कॉस्ट से, जिसको इसमें इसको मेरे को एडिशनल खर्चा बनाने में लगा ₹8, और उसको बेच के मिल रहा है 10। फायदा हुआ या नहीं हुआ है? हुआ है, तो बनाऊंगा ना इसको। अब सुनना, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज। अब मान लो मुझे ₹40 नहीं मिले। कितने मिले? 38। कितने मिले? 38। अब क्या कहना चाहोगे जरा? इसको, ये एक एक्स्ट्रा पेन बनाने में कितना खर्चा लगा? ₹8। इस एक्स्ट्रा पेन को बेच के कितना मिलेगा कमाई? कितना आ रहा है एक्स्ट्रा रेवेन्यू? व्हाट इज द एडिशनल रेवेन्यू? ₹8। करना चाहिए? कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। घाटा तो नहीं होना? एक्स्ट्रा वाली यूनिट में कोई घाटा हुआ क्या? इसे एक को एक्स्ट्रा बनाने से कोई घाटा पड़ा तुम्हें? नहीं। इसको बनाने का खर्चा क्या लगा तुम्हारे? एक्स्ट्रा ₹8, उतना मिल भी तो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमआरएमसी बराबर है, कर लेना चाहिए क्या प्रोडक्शन? कर लेना चाहिए। अब एक और सिचुएशन, अब एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में कितना खर्चा लग रहा है? इसको बना रहा हूं तो एक, अगर वैसे नहीं बनाऊं मैं अगर, तो कितना लगेगा? ₹21। लेकिन इसको बनाऊं तो मेरे लग रहे हैं कितने? 29। एक्स्ट्रा ₹8 पड़ रहा है मेरे को इस पे, है ना? अब इसको लेकिन बेच के कितना मिल रहा है? 6। तो ये काम करना चाहिए क्या? शुड आई प्रोड्यूस दिस एडिशनल यूनिट? नो। अरे घाटा पड़ रहा है तो आई क्या बात समझ में? अरे आए ना। तो कब नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए प्रोड्यूसर को? अगर एमआर किससे कम हो जाए, कॉस्ट ज्यादा हो जाए, तो प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। तो देखो किससे डिसाइड कर रहे हैं? एमआर और एमसी से। समझ में आया सभी को? तो सिंपल सी है भैया, टॉपिक का नाम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इस पे, ध्यान दो। टॉपिक का नाम क्या है फटाफट से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीएमओ, और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, वो स्कूल में बोलते थे इसका। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है बताओ? एक कंज्यूमर को कितना खरीदना चाहिए तो ताकि उसे क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ऐसे ये क्या होता है, एक प्रोड्यूसर को कब तक प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी यूनिट्स तक प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसे क्या मिले? उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। सही है। सो इस टॉपिक में यही तो बोला था मैंने कि एक प्रोड्यूसर को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए।
हाउ मच आउटपुट प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस, कितना बनाना चाहिए सर सवाल, इसका जवाब हम उसे दे रहे हैं। इसके लिए दो कंडीशंस देखनी चाहिए। कितनी कंडीशन? दो। कंडीशन नंबर 1 क्या अभी दिखाई थी मैंने? एम आर इज इक्वल टू एमसी। हमेशा चेक करो कम से कम एम आर किसके बराबर होना चाहिए? एमसी के बराबर। क्या नहीं होना चाहिए? एमसी से कम। एम आर शुड नॉट बी लेस देन, ऐसा नहीं होना। अरे बोलो, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों एटलीस्ट, एटलीस्ट बराबर होने चाहिए। सही है। अच्छा दूसरी बात, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। आपको ये देखना है जहां पे ये बराबर है, जहां पे ये दोनों बराबर है, वेयर द एम आर इज इक्वल टू एमसी, जहां ये दोनों बराबर आ रहे हैं उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए? द एमसी मस्ट बी इंक्रीजिंग। एमसी मस्ट इंक्रीज, एमसी बढ़नी चाहिए उसके बाद। तो इससे डिसाइड करेंगे कि कहां तक प्रोड्यूस करना है। दो कंडीशन याद रखो, एम और एमसी क्या होने चाहिए? बराबर। और जहां बराबर है उसके जस्ट बाद एमसी क्या होना चाहिए? इट शुड बी इंक्रीजिंग। अब सामने देखो टेबल बनाता हूं एक। क्वांटिटी आउटपुट कुछ भी कह लो, ठीक है। यहां पे मैं तुम्हें डायरेक्टली दे रहा हूं एम आर। एम आर मतलब क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो निकालने का तरीका दे रखा, टी आर से निकल जाता है। ठीक है, एम आर दे दिया मैंने और यहां बगल में दे रहा हूं एमसी। ठीक है, एम आर मान लो एम आर है 10 10 10 10, कांस्टेंट भी रह सकता है, बताऊंगा आपको। मार्केट में एक मार्केट में आएगा। ठीक है, अब देखना, एक 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500। ठीक है जी। अब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एमसी का डायग्राम कैसा होता था बताओ? पहले गिरता है फिर बढ़ता है, याद है एमसी? तो ऐसे ही बढ़ेंगी ना वैल्यूज भी, तो पहले गिराओ फिर बढ़ाना। ठीक है, तो मान लो पहले मैं गिरा रहा हूं, पहले थी 10, फिर गिरी 9, 8, फिर बढ़ने लग गई 10, 13, 600, 10 और ये हो गया 18। चलो बताओ कैसे देखते हैं कहां पे आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल? कितना बनाना चाहिए इस प्रोड्यूसर को? 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, 600 यूनिट, कितना बनाना चाहिए? कैसे चेक करेंगे? दो कंडीशन, एमआरएम क्या होने चाहिए? बराबर। देखो आप, सर ये तो दो बार बराबर है। हो सकता है दो बार बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं हो सकता क्या? देखो ये 10, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर 10, नहीं हो सकता क्या बराबर? हो सकती है ना बराबर, क्योंकि पहले गिरती है फिर वापस बढ़ती है, सेम लेवल पे भी आएगी। अरे आइए नहीं आई बस, मैं अगर उतरा हूं यहां से तो वापस जाऊंगा भी तो सही। तो बताओ एमआरएमसी कितनी बार बराबर है? एक बार। तो इसलिए तो मैंने दूसरी कंडीशन दी है चेक करने के लिए, इक्विलिब्रियम दो बार थोड़ी आ सकता है। इसलिए सेकंड कंडीशन, सेकंड व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? जहां ये दोनों बराबर है उसके बाद क्या चेक करो? एमसी शुड बी, एमसी शुड बी राइजिंग। सर ये तो एमसी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक बार तो कमाई ज्यादा है, एमआर ज्यादा, खर्चा कम, तो ये तो प्रॉफिट है ना, क्यों बंद करेंगे? क्या यहाँ पे बिजनेस बंद कर देना चाहिए क्या? यही तो है टॉपिक का नाम। यहीं तक बनाना चाहिए क्या 100 यूनिट तक? नहीं, इसके बाद तो प्रॉफिट है अभी भी। एक्स्ट्रा यूनिट बेच के मिलेगा 10 रुपए, बनाने में क्या लग रहा है? 9 रुपए, तो ये तो फायदा हो रहा है 1 रुपए का। बंद कर दोगे उससे पहले ही? यहाँ पे बंद कर दोगे, मतलब ऊपर बंद कर देते, 300 नहीं बनाओगे? 300 को बनाने में एडिशनल खर्चा कितना आ रहा है? 8 रुपए का, कमाई हो रही है 10 रुपए, प्रॉफिट है 200 रुपए का, तो नहीं बनाओगे? बनाएंगे ना सर। तो सर यहाँ पे तो नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि इसके बाद देखो कॉस्ट गिर रही है।
क्या यहाँ पे रुक जाना चाहिए क्या 400 पे? शुड द प्रोड्यूसर स्टॉप एट 400? यस, क्योंकि इसके बाद अगर वो बनाएगा तो उसे क्या लगेगा? घाटा। चेक करो जरा, ये एमआरएमसी बराबर है, यहां तक तो ठीक है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। इसके आगे अगर वो बनाएगा, देखो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना लग रहा है? 13 रुपए। एक्स्ट्रा यूनिट बेटा, एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में 13 रुपए लग रहे हैं और बेच के 10 रुपए मिल रहे हैं। करना चाहिए ऐसे काम। इसलिए तो कंडीशन दी है, एमसी शुड बी राइजिंग। तो आप देखो हमारी दोनों कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो गई? यहां हुई है या यहां पे सेटिस्फाई हुई है दोनों कंडीशन। आप देख सकते हो एमआर और एमसी बराबर भी हैं, और एमसी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। तो इसीलिए इस प्रोड्यूसर को कहां तक बनाना चाहिए? 400 यूनिट। आगे बात समझ सकते हो? पक्का? ये हर मार्केट में अपन निकालेंगे, जितने मार्केट से अपन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आया? अगर मैं इसको एक डायग्राम से दिखाऊं तो एमआर कैसा है? कांस्टेंट। देखो 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, कितना एमआर है? एमआर तो कांस्टेंट है, कितना? 10 रुपए। अब एमसी क्या हो रहा है? पहले गिरता है फिर बढ़ता है, सही है? चलो पहले गिराओ फिर बढ़ाओ। तो सर देखो, पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा। एमसी पहले गिरता है, पहले गिरता है फिर बढ़ता। कौन सी फिर बढ़ा है? फोर्थ में। तो ये देख सकते हो आप, जैसे एमसी पहले गिरता है फिर बढ़ता है। तो बताओ इस प्रोड्यूसर को कितनी यूनिट बनानी चाहिए? कैसे चेक करेंगे? डायग्राम में। डायग्राम में देखो कितनी बार काट रहा है वो एक दूसरे को। एमआर और एमसी कहां काट रहे हैं एक दूसरे को? बताओ कहां पे काट रहे हैं? एक तो ये काट रहे हैं और ये एक 100 यूनिट पे काट रहा है और एक 400 पे काट रहे हैं, मतलब बराबर है। तो एमआर एमसी तो 2 बार बराबर थे। बराबर सिर्फ बराबर देखते हैं क्या? नहीं, जहां बराबर है उसके बाद क्या होना चाहिए? एमसी बढ़ना चाहिए। अब आप खुद देखो सर कि यहां पे तो ये बराबर तो है, काट रहा है वो, लेकिन काटने के बाद एमसी गिर रही है, और यहां पे काटने के बाद एमसी बढ़ रहा है। तो कहां आएगा आंसर? इस प्रोड्यूसर को कितना बनाना चाहिए? यहीं तक बनाना चाहिए क्या? नहीं, कहां तक? यहां। तो दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। क्योंकि देखो यहाँ पे एमआर एमसी बराबर भी है। अरे है या नहीं है बताओ? अरे एमआर और एमसी बराबर भी है, और देखो ना आप यहाँ पे एमसी क्या कर रहा है? राइज भी कर रहा है। तो ऐसे चेक करना चाहिए अपने। ठीक है, डायग्राम हो तो क्या चेक करोगे? कहां पे काट रहे हैं, काटने के बाद एमसी बढ़ना चाहिए। टेबल में क्या देखोगे? कितनी बार बराबर आ रहा है? तो जहां पे भी बराबर आ रहा है उसके बाद एमसी बढ़ना चाहिए। खत्म। तो ये टॉपिक होता है, हर मार्केट में काम आने वाला है, हर मार्केट। समझ में आया सभी को? ठीक है, कल बुक लेके आना, कल क्लास होगी 99.99%। रेस्ट आई कैन नॉट से। बता दो मतलब साढ़े कितने बोले थे तुम? 6:50 से पहले नहीं निकलते हो ना? अब वैसे भी टाइम में हल्का सा लेट ही रखवा रहा हूँ। हो सकता मेरी क्लास तो मैं लेट रखवा रहा हूँ, अगर हो सकता है अनिल सर पहले ले तो ले ले, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो मेरी लेट रखता हूँ। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट गलत थे। और नीचे कभी फोटो लेनी है क्या? ये जोर से बोल। हाँ, कहां तक प्रोडक्शन करना चाहिए भाई? वहां पे रोक देना चाहिए अगर आपकी एमसी उससे ज्यादा होने लग जाए तो। सोच, बेच के मिल रहा है 8 रुपए और खर्चा हो रहा है 10 रुपए का, तो बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए वहां। हाँ, तो इसलिए तो मैंने कहा था टीआरटीसी से नहीं करते। मैंने क्या कहा था? अगर आप नॉर्मल आदमी होगा तो नॉर्मल आदमी तो क्या सोचेगा इसमें? नॉर्मल आदमी बताओ क्या सोचेगा? अरे यार वो तो सोचेगा बताओ टोटल खर्चा कितना लगा, ये कितना हो रहा है टोटल बताना। 20 और 20 कितना हो गया? 50। और ये सही है ना? टोटल लगाया ना सही। नॉर्मल आदमी क्या कहेगा? बोलो यार पागल हो गए, बंद कर रहे हो।
पागल नहीं है, उससे नहीं करते तो टीआर और टीसी से। मैंने क्या कहा था उस दिन शार्क टैंक वाला, लोग उनको बावड़ा बनाना की सोचते हैं टोटल दिखा के, टोटल से नहीं होता, पर यूनिट का निकलना चाहिए कमाई। आई क्या बात समझ में? एडिशनल यूनिट का देखना चाहिए अपने को, टोटल नहीं देखना चाहिए, उसका यूनिट का देखो, क्या उस यूनिट का बनाने का खर्चा उसके बराबर था क्या? अगर बराबर था तो ठीक है, लेकिन उससे कम हुआ तो इसको बनाने में लग रहा है 8 रुपए, बेच के मिल रहा है 7 रुपए, नहीं करना चाहिए ऐसा काम, चाहे टोटल हो चाहे कुछ ही हो। इसलिए तो कहता टीआरटीसी से चेक नहीं करते, किससे करते हैं? एमआर और एमसी से। एडिशनल रेवेन्यू, लास्ट यूनिट की कमाई देखते हैं, समझ में आया? और आप ये इसका वो ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो ढंग से। कौन सा वाला? ये लास्ट यूनिट वाला जो खेल दिखाया मैंने अभी तक। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, याद से ग्रुप पे डाल दो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। कल याद से सभी को बुक लेके आनी है, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्वेश्चंस कराऊंगा मैं साथ साथ में टॉपिक के, इसका भी कराऊंगा कल, तो होनी चाहिए बुक सबके सामने, ठीक है?